गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं आपकी हिंदी की टीचर आज आपकी क्लास 3rd का व्याकरण शिल्पी आपको पढ़ाने जा रही हूँ। मैं आज आपको आपका 3rd लेसन पढ़ा रही हूँ। 1st और 2nd में हमने पढ़ा भाषा शब्द और 2nd में पढ़ा था शब्द और व्यंजन। अब हम इस लेसन में पढ़ने जा रहे हैं शब्द और वाक्य। देखिए, पढ़िए और समझिए। ये तीनों चित्र आपको दिखाई दे रहे हैं, इन चित्रों को ध्यान से देखिए। माँ प्लस गा प्लस रा बराबर मगर। घा प्लस रा ये हो गया घर। ची प्लस डी प्लस या ये हो गया चिड़िया। बच्चों, ऊपर दिए गए चित्रों के नीचे लिखे हुए वर्णों के समूह शब्द हैं। ये वर्णों के समूह को हम क्या कहेंगे? शब्द। जब कई वर्ण मिल जाते हैं तो वो बन जाते हैं शब्द। ये शब्द कई वर्णों को मिलाकर बने हैं। जैसे मगर में 3 वर्ण मिले हुए हैं, ठीक है, तो ये बना है मगर। जब 3 बने हुए हैं, मिले हैं वर्ण तो उन्हें ये बना है मगर। यह एक जल जीव है। घा प्लस रा तो ये घर, तो ये एक स्थान का नाम है। इसी प्रकार से चिड़िया, यह एक पक्षी है। आपने देखा कि इन वर्ण समूहों को पढ़ने से उनका अर्थ स्पष्ट रूप से समझ में आ गया है। अतः ये शब्द हैं। मतलब हमने सिर्फ एक उसमें देख लिया, इन्हें ची प्लस डी प्लस या नहीं बोल के सीधे बोला चिड़िया, तो हमें समझ में आ गया है चिड़िया एक पक्षी का नाम है। अब इन्हीं वर्ण समूहों को निम्न प्रकार लिखें तो रा प्लस मा प्लस गा रमग। रा प्लस घा रग। डी या ची, इनका क्या अर्थ निकलेगा? इनका कोई अर्थ नहीं है, मतलब कि ये कोई शब्द ही नहीं है। ये सारे शब्दों को गलत करके लिखा है। अब ऊपर लिखे हुए वर्ण समूहों से उनका कोई अर्थ नहीं निकल रहा है। इन वर्ण समूहों से इनका कोई भी अर्थ नहीं निकल रहा है कि हम इनका अर्थ निकाल सके। जिस तरह से हमने ऊपर तो निकाल लिया मगर का, जो एक जल जीव है, घर का जो कि एक स्थान है, लेकिन हम इनका किस तरह से निकालें? ये तो शब्द ही सारे गलत हैं। अतः ये शब्द नहीं है। इसका मतलब ये कोई शब्द नहीं है। जिनका कोई अर्थ ही ना निकले वो कोई शब्द नहीं है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि वर्णों के सार्थक समूह को ही शब्द कहते हैं। शब्द के भेद। शब्दों के 2 भेद हैं। कौन कौन से? सार्थक शब्द और निरर्थक शब्द। सार्थक शब्द जिन वर्ण समूहों का कोई अर्थ निकलता हो उसे सार्थक शब्द कहते हैं। जैसे किताब, पाठशाला, भवन, घर, ठीक है, इस तरह से। निरर्थक शब्द जिन वर्ण समूहों का कोई अर्थ नहीं निकलता उन्हें निरर्थक शब्द कहते हैं। जैसे ताकिब, थपाशाला, नवाब आदि। मतलब इनका कोई भी अर्थ नहीं है, ये निरर्थक हैं। जिसका कोई भी अर्थ ना हो उसे कहते हैं निरर्थक। आगे वाक्य देखिए, पढ़िए और समझिए। ये आपके 2 चित्र दिए गए हैं आपके बुक में, इनको देखिए आप। पहला है अमन प्लस नहा प्लस रहा प्लस हा है। अमन नहा रहा है। दूसरा है रोहित प्लस सो प्लस रहा प्लस है। रोहित सो रहा है। ये 2 बच्चे हैं जो दोनों अलग अलग कार्य कर रहे हैं। एक तो नहा रहा है और दूसरा सो रहा है। बच्चों, आपने देखा कि ऊपर दिए गए शब्द समूहों का अर्थ स्पष्ट हो रहा है। स्पष्ट हो रहा है ना? एक तो नहा रहा है और एक सो रहा है। अतः यह वाक्य है। अब इन शब्द समूहों को निम्न प्रकार पढ़िए। हे रहा अमन नहा। दूसरा,
हे रहा रोहित सो। अब आपने देखा कि ऊपर दिए गए शब्द समूहों का कोई अर्थ स्पष्ट नहीं हो रहा है, अतः ये वाक्य नहीं है, केवल शब्द समूह है। शब्द समूह है मतलब कि सिर्फ शब्द दे रखे हैं लेकिन इनका कोई भी अर्थ नहीं निकल रहा है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि शब्दों के सार्थक समूह को ही वाक्य कहते हैं। बच्चों एक बार फिर से दोहराते हैं कि वर्णों के सार्थक समूह को शब्द कहते हैं। शब्द के दो भेद होते हैं, सार्थक और निरर्थक शब्द। शब्दों के सार्थक समूह को ही वाक्य कहते हैं। बच्चों इस लेसन में आपने जो भी देखा है उसे पढ़िए, ध्यान से पढ़िए और याद करिए और लिखने का भी प्रयत्न कीजिए। आपके जो भी ये क्वेश्चन आंसर हैं ये आपको आपके साप्ताहिक गृह कार्य में दे दिए जाएंगे। धन्यवाद।